हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज लेकर आऊं आप सभी के लिए 26 फरवरी 2024 एसएससी जीडी शिफ्ट 2 के मैथ का सॉल्यूशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए थे आप लोग उनको कैसे डील करते हैं, क्या अप्रोच आप उसमें लगाते हैं, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। उससे पहले देखो, आप लोग अगर आप एसएससी या फिर किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है स्पेशली मैथ का। ठीक है, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी किसी भी स्टेट के पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपका बैच है उन सभी को कवर करेगा स्पेशली मैथ को लेकर। मैथ में जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम पूरा स्कोर कर पाए तो ये उनके लिए होगा। बाकी जो बच्चे ऐसे है कि बेटा थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा तो ये थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि इसमें जो आपको मैं कराऊंगा मैक्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सारे टाइप आपके कवर कराए जाएंगे इसमें। तो इसको करने के बाद आप पूरा मैथ आसानी से कर पाओगे, यानी पेपर में जो भी क्वेश्चन आपका आएगा तो सारे के सारे आप बना पाओगे। तो इसका जो प्राइस बेटा, या इस बैच को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ज्वाइन करेंगे जो हमारा ऐप है आदिल मैथ्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, या आप लोग प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल कर लेना, तो उस पर आपको ये पेड कोर्सेज में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय आदिल सर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर भी मैं कुछ पीडीएफ वगैरह आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा बातों को थोड़ा सा ध्यान दें जिनको बेटा मैथ अच्छा करना है। ठीक है, चाहे आप रेल उसमें रेलवे का भी है। बाकी ये है कि जो आपके सीजीएल वगैरह के हैं तो उसका जो क्लासेस हैं वो बेटा दिसंबर में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और वो बैच आपका लाइव होगा और रिकॉर्डेड। खैर रिकॉर्डेड वीडियो तो सभी में रहेंगी रहेंगी, ठीक है, वो तो सभी में रहने वाली। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हमें दिया है एक मैच के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 40 तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब एक बात बताएं बेटा, यहाँ पर जब आप देखोगे कि आपको जो हानि परसेंट दिया गया वो कितना 40% दिया है, और ये जो 40% होता है ना, ये 2/5 होता है, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 2/5। तो हम इसको सीपी, यानी जो आपका हर होगा डिनोमिनेटर बेटा फ्रैक्शन में, वो क्या होता है वो सीपी का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर सीपी हमारा 5 रुपए है, तो मेरे बच्चों हमने क्या लिखा सीपी और एसपी, यानी अगर हमारा सीपी 5 रुपए है तो हमने इसको 2 रुपए के नुकसान पर क्या कर दिया, बेच दिया, तो कितने में 3 में। तो आप ये देखो कि सर इन दोनों में जो अंतर दिया गया वो कितने का, 2 का। ये हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा जो आपका डिफरेंस ये दिया जाता है ना सीपीएसपी का, तो जो भी लाभ हानि आपका होता है वही उसी के बराबर ये होगा। तो आपको ये 2 रुपए ना देकर क्वेश्चन में ये कितना दिया गया, 224 रुपए आपको दिया गया। ये कितने गुना पर है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो 3 का 112 गुणा कर लें तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो ये कितना आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ये आ जाएगा 336 रुपए। तो आपका आंसर कितना बनेगा, ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सीधा सीधा सॉल्यूशन आपको करना है बेटा, बोर्ड मास आपको दे दिया है इसमें। तो यहां पर आपको दिया है 21 + 14। एक बार मैं लिख लेता हूं फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। 21 + 14, उसके बाद आपको दिया गया -7 यानी 7, फिर आपको गुणा और ब्रैकेट में दिया बेटा आपको 91 डिवाइड, और आगे दिया गया हमें 7 7, माइनस आपको दिया गया 12, ब्रैकेट को कर देंगे यहीं पर हम क्लोज। फिर आगे आपको दिया है प्लस में 42 +42 ये दिया है। अब आपको इसको हल करना था और ये बताना था कि आपका जो आंसर बनेगा वो आखिर क्या बनेगा फाइनली। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ने ये ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट में भी भाग को। तो 7 से 1 कटेगा 13 बार, 13 में से 12 घटाएंगे तो बेटा पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 की गुणा 7 में तो 7, तो 21 और 14 बनेंगे 35, और ये बन जाएगा बेटा -के 7 और +के 42। तो अगर 35 में से 7 घटा दिया तो ये 28 आ जाएगा, और +42 जब आप इनको जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाना चाहिए था 70, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना 70 बनेगा। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है, सी ऑप्शन, आप लोग इसे बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, और आप मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन जाएगा। देखो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिख देता हूं कि आखिर है क्या। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया था 0.4 के ऊपर बार प्लस आपको दिया था 0.2 के ऊपर बार। आपको बताना था कि सर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये बताना था।
बेटा इसको करने के भी जो तरीके होते हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं। पहला तरीका तो ये कि आपने जोड़ा होता 4 और 2 6, तो ये बनेगा 0.6 के ऊपर बार और बराबर 6/9, क्योंकि जितने अंक के ऊपर बार होता है ना पॉइंट के बाद, आपको बटे में उतने ही 9 लेने होते हैं। तो आप इसको जब हल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/3। या फिर आप लोग क्या करते, जैसे आपने इसको लिखा तो आपने लिखा सर ये 4/9 होगा प्लस, जब आप इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 2/9। तो जब 4 और 2 ये 6/9 आ जाएगा। अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लें तो 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9, तो ये कितना 2/3 यानी 2/3 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बनेगा या आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएंगे भाई सभी। इसने कहा है कि उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अब आप मुझे ये बता दो कि भैया ये जो दिया है ना, ये जो 75% दिया है, इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितना। तो बच्चों इसकी फ्रैक्शन होती है 3/4। और मैंने आपको ये बताया बेटा सीपीएसपी जब आप निकालोगे तो ये जो फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो ये बटे में संख्या, ये हमारा सीपी होता है। यानी अगर हमारा सीपी 4 होगा तो 3 के लाभ पर बेचोगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, ये 7 रुपए आ जाएगा। तो रेशो कितना बनेगा, 4:7, यानी 4:7 बनेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हितेन अपनी कलम को 15,625 रुपए में अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद वह अभी भी 25% लाभ अर्जित करता है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको ज्ञात करना है कि पेन कितने रुपए में खरीदा गया, पेन की लागत क्या है, ये आपको पता करना है। देखो हमें जो दिया गया, आप ये देखो कि हमें जो अंकित मूल्य दिया है वो कितना, 15,625 रुपए दिया है, ये हमें दिया गया है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, सीधा सीधा भाई, हाँ, इसने बोला है 20% का बट्टा, तो कितने परसेंट पर इसको बेचा जाएगा, 80% पर। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बराबर। अब इसने ये बोला है कि यहाँ पर जो लाभ होता है वो 25 का, तो आप क्या करोगे, सीपी और गुणा, जब 25 का लाभ होगा तो ये कितना आना चाहिए था, 125। अब आपने जरा इनको डिवाइड करके देख लो। जैसे 25 से आप इसको काटोगे तो 25 पंजे 125 आ जाएंगे, और ये होगा 25 छिक्के 25 दूनी 50 यानी 625। फिर आप इसको 5 से काटोगे तो ये कितनी बार, 5 × 5 125 बार। लेकिन यहाँ पर याद रखना बेटा, यहाँ पर ना ये परसेंट होगा जिससे ये कट जाएगा। अब इसकी गुणा करें तो सीपी जो आपको मिलेगा 0, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 और 2 10। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कितना, 10,000 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो कितना बनेगा, 10,000, जो कि हमें ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा आंसर कितना बनेगा, 10,000 बन जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। इसके बाद हम आ जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा या आप लोग इसको कैसे बना पाते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है। अब जैसे हमें दिया है कि वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जेड अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो वाई अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी वाई और जेड मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। यहाँ पर ये वाई है और ये जेड, ये इस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। और आगे हमें दिया गया जेड, जेड उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। देखो वाई और जेड अगर साथ में काम करें तो 20 दिन, और जेड अगर अकेले काम करे तो 60 दिन। तो जब आप 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आना चाहिए था, 60। जब आप 20 से 60 को डिवाइड करें तो ये 3 बार, जब आप 60 से 60 को डिवाइड करें तो ये 1 बार। यानी यहाँ पर जो इनकी काम करने की क्षमता है वो कितनी होगी, ये 1 और ये बेटा कितनी, 3 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जेड अगर एक रोटी बनाते हैं तो दोनों बनाएंगे 3। तो जेड तो यहाँ पर भी एक ही बनाएगा, तो वाई ने कितनी बनाई होंगी, 2। अब आपसे पूछा गया बताओ वाई अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो मेरे बच्चों रोटियां हैं 60, और वाई एक दिन में 2 रोटी बनाता है, तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए था, 30। तो आपका जो फाइनली आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना आ जाना चाहिए, 30 आएगा। यानी इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे होगा या आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं, वो जरा समझ लेते हैं इसमें।
अब देखो इसने बोला है कि यदि एक समचतुर्भुज की परिधि 200 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों में से एक 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल और बटा 2 होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखा, तो आपको जब परिधि दी गई तो परिधि बेटा परिमाप होता है यानी 4 इंटू साइड, ये होगा 4 इंटू साइड, जो कि बराबर आपको कितना दिया गया 200 यानी 200 आपको दिया है। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार 50 बार। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो साइड आपकी निकल कर आएगी वो कितनी होगी 50 होगी यानी 50 आ जाएगी। ये कितनी आ गई 50। फिर आगे आपने ये देखा कि सर इसके जो विकर्ण हमें दिए गए, इसको बेटा थोड़ा इस तरह से आप लोग बना लें तो और ये क्लियर हो जाएगा। ये समचतुर्भुज होता है जिसमें यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ये हमारी साइड कितनी होगी 50, ये पूरी अगर 80 तो ये दो समान भाग यानी ये 40 होगा, तो ये भी 40। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी समकोण त्रिभुज। तो इसमें आप देखोगे सर ये 40 ये 50, तो ट्रिपल एट यहाँ पर क्या आना चाहिए 30, तो ये भी क्या आना चाहिए 30। तो अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो ये होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी D1 कितना है बेटा 80, D2 कितना 30 और 30 60। जब आप लोगों ने इसको हल किया तो दो तो 6 चौक 24, ये कितना आ जाना चाहिए बेटा आपका 2400 आएगा, यानी ये काम आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये काम आप करेंगे बहुत ही आसानी से आपका आंसर आएगा 2400 यानी ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को जरा पढ़िएगा और मुझे बताएं इसका जो आंसर है आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें दिया है छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 2280 रुपए और विक्रय मूल्य 1482 रुपए है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो हमें दिया गया एमपी एमपी, दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया एसपी। तो अगर हम एमपी की बात कर लें अगर अंकित मूल्य की, तो ये हमें कितना, ये हमें दिया है 2280 रुपए, ये कितना दिया गया 2280। और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ये कितना 1482 रुपए हमें दिया गया। बेटा कितना दिया गया 1482। तो यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल यही दिया है। तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर कितने का बट्टा आपको दिया गया, पहले तो ये देखो, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 17 में से 8 घटाएंगे तो बेटा 9 आ जाएगा, और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, तो 798 रुपए का बट्टा यहाँ पर दिया गया किस पर, ये आ जाएगा 2280 पर। तो गुणा आपको करना था यहाँ पर 100, तो आप जीरो से जीरो काट लेंगे। अब यहाँ पर ये देखो आप क्या क्या इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो चौक 8, ये होगा 2 पंजे 10। इसका मतलब बेटा मल्टीपल में 5 तो आएगा, और 5 आपको दिया भी है। अब इसको और 2 से डिवाइड कर लें तो ये कितना बनेगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 से ये डिवाइड होगा कितनी बार 2 तिया 6, 2 ने 18, 2 ने 18। फिर आप लोगों ने इसको बेटा किससे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 से कितनी बार 19 बार। अब 19 सत्ते 133 हो गए यहाँ पर, तो 7 पंजा 35, तो आपका जो आंसर बनेगा ये कितना 35%। अब ये सारा जो खेल था आपका केवल था डिवाइड करने पर, यानी आप लोग कितना जल्दी इसको डिवाइड कर पाते हैं ये केवल उसी पर आपको दिया गया है कि जितना आसानी से आप इसको डिवाइड कर लोगे उतना आसानी से आपका जो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमें दिया है कि 70 से 144 तक 13 के सभी गुणकों का जो औसत है वो क्या, बेटा 70 से वो भी 13, तो 13 छिंग 78 होते हैं। अभी 13 छिंग 78 होते हैं, और 144 से पहले अगर आप देखोगे तो 13 धाम 130 होते हैं, 13 में 11 के गुणा करोगे तो बेटा 143। तो 70 के बाद 78 और 70 से पहले 143, इनका पूछा गया एवरेज, क्योंकि डिफरेंस जो गुणकों में होता है वो हमेशा बेटा इक्वल होगा, तो आप पहला और अंतिम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 3 11 बनेगा, 7 4 11 और 1 12 बनेगा, 1 और 1 2 बनेगा। आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो ये कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2 ना जाने के 0, 2 पंजे 10, तो 110.5 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कितना 110.5, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं
और जरा बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा या हम इसको कैसे कर पाते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो हमें दिया चेतन अकेले एक दिन में 5 घंटे काम करके काम को 6 दिन में करता है, और रश्मि अकेले उसी काम को 10 घंटे काम करके 2 दिन में कर सकती है। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में एक साथ कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है। तो बेटा इसको करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है ये एमडीएच फॉर्मूला आप लोग लगाएं। यानी चेतन क्या करता है भाई, ये चेतन है, ये एक दिन में 5 घंटे काम करता है और बेटा कितने दिन लगा देता है इसमें, 6 दिन। इतना आ जाएगा बराबर। फिर यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति हमें दिया गया वो कौन है, रश्मि। अब यहाँ पर आप ये देखो कि रश्मि यहाँ पर क्या करती है। तो रश्मि यहाँ पर 10 घंटे काम करके 2 दिन में काम खत्म, 10 घंटे काम करके 2 दिन में काम को खत्म। तो ये होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ से अगर आप C अपॉन R का रेशियो जब निकालेंगे तो ये कितना आना चाहिए था बेटा, 2/3। यानी यहाँ पर जो चेतन है वो एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो रश्मि एक दिन में 3 काम कर देगी। अब आपको पहले तो काम पता कर लेना है भाई, ये वाला हमारा काम होगा। तो काम कितना होगा, C आप 2 लेंगे तो 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। अब यही काम हम दोनों से कराएं तो 3 और 2 5 इनकी क्षमता होगी। अभी जो काम कर रहे हैं वो कितना या कैसे, इन्होंने काम किया बेटा 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने घंटे ये काम करें। यानी आपको H2 यहाँ पर पता करना, तो 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। तो यहाँ पर कितने घंटे काम होना चाहिए, केवल 3 घंटे ये साथ में काम करें, यानी डी ऑप्शन आपका बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि आपके एमडीएच फॉर्मूले पर होते हैं, और ऐसा यूज आप बहुत कम आपने देखा होता है बेटा एमडीएच फॉर्मूले का। तो इस तरह से आप लोग इसको बना पाओगे, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट या कोई भी इशू आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28, तो बी की आयु बताएं। तो बेटा 4 का मल्टीपल देख लो, तो कितना आना चाहिए, 16। क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिया गया, अगर हम बात करें एक ए की, दूसरा बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी की, ए और बी, तो जब आप ए और बी को देखोगे तो हमें जो रेशियो यहाँ पर दिया गया वो कितना दिया गया है, 3:4, यानी 3:4 आपको दिया गया है। ए अगर 3 होगा तो बी यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 4। तो जब हम इनका योग करेंगे 4 और 3 ये कितना आना चाहिए था बेटा, 7 आ जाएगा। यानी योग अगर 7 होगा तो बी कितना 4, ए कितना होगा 3। लेकिन ये हमें 7 ना देकर बल्कि हमें कितना दिया गया, 28। कितने गुणा पर बैठा था, ये 4 पर। तो अगर हम इधर 4 से गुणा कर दें तो ये कितना बनना चाहिए था, 4 चौक 16। यानी आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना आ जाना चाहिए बेटा, 16 आएगा। तो ये काम हम यहाँ पर कर डालेंगे, यानी 16 हमारा आंसर बनेगा, बी का आंसर, जो कि आपको दिया हुआ बच्चों इसमें ए ऑप्शन। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप मुझे बताएंगे जल्दी से क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमें दिया गया 31 और 73 का एचसीएफ ज्ञात करो। बेटा 31 और 73 73 का एचसीएफ। अब एचसीएफ वो बड़ी से बड़ा नंबर देखो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो बेटा ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और जो हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ केवल एक होता है। यानी या तो वो एक से कटेंगे अपने आप से, अब तो ये अलग अलग हैं तो फिर तो एक ही बच रहा है जो इनको डिवाइड कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 हमें दिया है कि 50 अवलोकनों के औसत की गणना 23 के रूप में की गई। 3 अवलोकनों 3 टिप्पणियों 19 33 और 66 को गलत तरीके से 30 38 और 69 के रूप में लिया गया, तो सही औसत क्या है। तो आप एक काम कर लें कि बेटा आपको जो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ये टोटल है कितने, 50, लेकिन आपको ये लेने कितने थे, ये हैं कितने 50, आपको लेने कितने थे भाई, अच्छा लेने तो 50 ही है लेकिन इनका एवरेज बेटा कितना, 30। अब आपने यहाँ पर लिख लो ओ ओरिजिनल और यहाँ पर आप लिख लो एन जिसका मतलब होता है न्यू। अब आप ये देखो कि रियल में आपको लेना क्या था, आपको लेना था 19 33 और 66। आपको लेना था 19, आपको लेना था बेटा यहाँ पर 33, आपको लेना था यहाँ पर 66, लेकिन आपने गलती से क्या लिया बेटा, आपने गलती से लिया 30, आपने गलती से लिया 30, आपने यहाँ पर लिया 38 और आपने यहाँ पर क्या ले लिया 69 यानी 69। तो मैंने आपको ये बताया कि बेटा आप इनका योग कर लो दोनों का, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये होगा 9 3 12 6 18 का 8 हासिल 1 और 3 और 1 4 1 5 और 6 11 118 आ जाएंगे।
इधर तो 9 8 17 का 7 आना चाहिए था, 6 3 9 3 12 और एक 13 137, यानी यहाँ पर लेना था 118 लेकिन गलती से 137 ले लिया, लेना था कम ले लिया ज्यादा। गलती सुधारोगे तो जितना एक्स्ट्रा चला गया वो वापस लोगे। तो अगर आप लोग इसको सुधारोगे तो 17 में से 8 घटाओगे तो 9 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, बेटा कितना वापस लोगे 19। अब 19 रुपए अगर आप 50 से वापस लेते हैं तो कमी कितने की होनी चाहिए, 5 से डिवाइड कर लो, यानी प्रत्येक से कितना आएगा, 5 तिया 15 5 अट्ठे 40, तो प्रत्येक से आप लोगे 3.8। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें जो कमी होगी वो 38, यानी इतने की कमी कर लो। तो भाई ये कितना, तो ये आना चाहिए था 22.62। अब आप ये देखो कि 22.62 आपको किस ऑप्शन में दिया है, ये आपको दिया है सी ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी अगर आपको दिखें तो ये वाला तरीका लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, अगर आज तीन संख्याओं का अनुपात 987 है, यदि तीन संख्याओं का योग 480 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बेटा 9, और 9 का मल्टीपल आपको दिया है, तीनों में सबसे बड़ा तो 9 ही है, 7 8 9 में, तो 9 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन है बी, 480 आपका आंसर आएगा। चाहो तो फिर भी आप लोग इसको बना सकते हैं, जैसे कि आपको कितना दिया गया, आपको यहाँ पर दिया है 9 8, उसके बाद दिया गया 7, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 9 कितने बेटा, ये बनेंगे 24। यानी अगर इन तीनों का योग 24 होता तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा। लेकिन आपको योग बेटा 24 ना देकर बल्कि आपको जो योग दिया गया वो 480 दिया है। अब आप ये देखो कि सर ये जो 480 है ये 24 के कितने गुणा पर बैठा है, तो बेटा 480 24 के कितने, ये बैठा है 20 यानी 20 गुणा पर। अब इनमें से जिसका भी मान पूछे आप उसी का 20 गुणा कर दें। अगर सबसे बड़ा पूछा तो 9 दूनी 18, यानी 9 में 20 से गुणा कर दीजिए। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा होता तो आप 7 में 20 से गुणा करते। अगर आपसे दूसरा नंबर पूछा होता आप 8 में 20 से गुणा करते। तो ये काम आपको करना था, यानी कितना, ये आंसर बना 180। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए, 15 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आखिर कैसे होगा वो हमें समझना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 हमें दिया गया कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में यह साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब गुना वाले आ जाएं, तो आपसे जब इस तरह से बोले तो इसने क्या कहा, ये कह रहा है 8 वर्षों में ये कितना गुना हो जाती है, तो इसने कहा सर ये 8 वर्षों में होगी 5 गुना। बेटा कितना, 5 गुना। अब इसने कहा तो ये बताओ कि आखिर ये 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, भाई ये बताना जरा ये कितना गुना हो रहा है, तो बेटा आप बता दोगे 3 गुना। लेकिन बेटा जब ये 5 गुना की बात चल रही है ना, तो आप ये मानो कि सर इसमें 1 रुपया तो हमारा मूलधन होगा, 4 रुपए हमारा ब्याज होगा, तब जाके ये 5 गुना होगी। अब यहाँ पर ये तो हमारा सेम रहेगा मूलधन, ठीक है, ये तो 1 रुपया रहेगा, तो बढ़ेगा क्या, ब्याज। ब्याज उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में समय, तो 8 तिया 24 कितना, 3 गुणा। तो बेटा ब्याज में अगर आपने 3 से गुणा की होती तो ये बनेगा 4 तिया 12, और 12 और एक 13 आपका फाइनली आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये कितने गुना हो जाएगी, 13 गुना बनेगी। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन करना हमेशा इस तरह से करोगे, कभी गलती नहीं हो सकती। समझे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाए, तो 16 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया, जल्दी से देख लेते हैं आखिर कैसे बनेगा। तो इसने कहा 1256 का 75% बताएं। इसने क्या कहा, इसने कहा बेटा 1256 का 75% होता है 3/4। 4 से आप इसको डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और एक 3 और एक 4 और 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा, 942। तो 942 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मुझे बताएंगे, ए का वजन बी के वजन का 6 गुना है और बी का वजन सी के वजन की तुलना में 50% अधिक है। यदि तीनों का औसत वजन इतना है तो ए का वजन ज्ञात करें। देखो एक काम कर लेते हैं, सबसे बेटर है कि आप लोग यहाँ पर एबीसी मान लें। बेटा एबीसी आप इनको रेशियो में जो भी वैल्यू है वो पहले आप लिख लें।
जैसे हम अगर एबीसी की बात करें तो ये कह रहा है कि सर जो ए का वजन है वो बी के वजन का 6 गुना, ए का वजन बी का 6 गुना और बी का वजन सी के वजन से 50% अधिक। तो जब ये 50% अधिक यहाँ पर आ ही गया तो मुझे ये बताओ कि बेटा जो ये 50% होता है ये 1/2 के बराबर होता है। अब जिससे हम कंपेयर करते हैं ना हर उसी का मान होता है, यानी अगर सी हमारा 2 होगा तो जो बी का वजन है वो कितना होना चाहिए 3, और ए का वजन बी से 6 गुना, तो 3 छिंग 18 ये होना चाहिए था। अब ये 18 3 2 आपको देखने को मिला। अब इसने कहा यदि तीनों का औसत वजन 299 किलोग्राम है तो 18 और 3 21 और 2 23। मुझे ये बताओ बेटा कि यहाँ पर जो ये तीनों का वजन आ गया 23, लेकिन आपको कितना दिया गया 299 जो कि एवरेज, कुल वजन निकालें तो 3 से गुणा होगी। अब आप 23 से डिवाइड करें 299 को 1, और 23 तिया 69 और गुणा 3 यानी 13 ती 39 आ जाएगा 39। तो ये कितने गुणा आ जाएगा आपका 39 गुणा। इसने कहा ए का वजन बताओ, तो बेटा अगर आपने 18 में 39 से गुणा की होती तो 8 ने 72, यानी आपका जो इकाई अंक यहाँ पर निकलेगा वो आएगा 2, और 2 आपको एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि है 702। तो यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये काम आपको करना था, यानी इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। बस ये कि बच्चों आपने प्रैक्टिस की हो क्वेश्चनों की तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग आखिर इसको कैसे कर पाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक राशि पर 7 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 21,630 रुपए है, उसी राशि पर 20% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जो ब्याज है वो क्या होगा। देखो हमें दिया गया 7 वर्षों के लिए 10% की दर पर जो साधारण ब्याज है वो इतना, और उसी राशि पर 20% की वार्षिक दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, वो हमें पता करना था। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो 21,630 रुपए आपको दिया गया, ये आपको साधारण ब्याज दिया है। हाँ जी, दिया है या नहीं? ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है 630 रुपए 7 वर्षों में 10% की दर से, तो यानी 10 सत्ते 70, ये कितने परसेंट का मान होगा बच्चों 70 का। अब समझना, आपको निकालना क्या है, उसी राशि पर 20% की दर से निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये बताओ बेटा अगर 20% की दर हो तो आपको 2 साल में कितना मिलता है, कितना ब्याज। तो फॉर्मूला लगाएं ए प्लस बी वाला, तो 20 और 20 40, और बेटा ये बनेगा 400, 100 से भाग करके 4 यानी 44। तो आपको जो यहाँ पर मान निकालना है आप कितने का निकालेंगे, 44 का निकालेंगे। तो पेपर में केवल इतना इसको करके आए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। देखिएगा 7 21 ना जाने की जरूरत, 7 9 63, 9 चौक 36 आ गया बेटा। तो 4 9 36 यानी 9 चौक 36, तो इकाई अंक आपको 6 देखने को मिलेगा जो कि 13,596 है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा, 13,596। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का जो हमारा तरीका है वो ये वाला रहेगा कि आप लोगों को कम से कम लिखना है। बेटा कम से कम लिखने का तरीका यही है कि आधी चीजें आप अपने माइंड में कैलकुलेट करिएगा, आसानी से हो जाएगा। और ये भी हमारा हो चुका है। बेटा जो क्वेश्चन आपके इसमें जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको 18 दिखे, तो 2 क्वेश्चन वो आपके सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें खुद से कर लोगे। बाकी लैंग्वेज वाले मैंने सारे क्वेश्चन से लिए, वो एक भी नहीं छोड़ा है। समझे? तो बाकी आपसे मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में।